तो यार मुझे हमेशा लगता था अगर बीचेस देखने ही हैं तो गोवा जाओ यार। और बचपन से गोवा की हाइप भी काफ़ी बनी हुई थी। बट थिंग्स गॉट चेंज्ड व्हेन आई विजिटेड श्रीवर्धन। इस ट्रिप की शुरुआत हमने करी थी ग्वालियर से। मैं, उर्वशी और नितिन डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो टू पुणे। पेट्रोल भरवाना है पहले, वहाँ से फिर हाईवे। ठीक है। पेट्रोल भरवाना है पहले, बस एक पेट्रोल पंप रुकना, मेरे को भरवाना है। अब ग्वालियर से पुणे का जो डिस्टेंस था वो अराउंड 1200 किलोमीटर था और एक दिन में इसको कवर करना तो पॉसिबल तो था ही नहीं। इसलिए हमने एक ब्रेक इंदौर में लिया एंड नेक्स्ट डे हम पहुंचते हैं पुणे। पुणे आने का मेन रीज़न था हमारे ये दोस्त रोशन, रोहन और ऋतु। तो 2 दिन हमने पुणे में स्पेंड किए, मज़े किए और डिसाइड किया कि चलो यार सी बीच चलते हैं। अब सी बीच तो बहुत सारे थे, अब कौन से वाले सी बीच जाएं? बहुत सोच विचार करने के बाद हम कंक्लूजन पर निकले कि श्रीवर्धन कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो अगली सुबह हम सब रेडी हो जाते हैं श्रीवर्धन जाने के लिए। जाने का प्लान तो सुबह सुबह का था, बट आलस करते और फैलाते हुए हम निकलते हैं अराउंड 7 बजे। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, चलो यार राइड करने को मिलेगा। सब कुछ सही चल रहा था, बट हमने एक चीज़ इग्नोर कर दी थी और वो है बारिश। हमें कैसे भूल गए कि हम जुलाई के महीने में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि एक पीक रेनी सीजन का टाइम होता है। अब यूँ तो पुणे से श्रीवर्धन का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, अराउंड 150 किलोमीटर ही था, बट वहाँ तक जाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें पार करने थे 2 हर्डल्स। पहला, श्रीवर्धन जाने के लिए हमें तामनी घाट सेक्शन क्रॉस करना था, जो कि एक नेचुरल ब्रिज की तरह एक्ट करता है, कनेक्टिंग डेक्कन प्लेट्यू टू वेस्टर्न घाट्स। और सुना है ये हॉन्टेड भी है। और दूसरा, अब जहाँ वेस्टर्न घाट की बात आ जाती है वहाँ दिमाग में एक ही चीज़ आती है, रेन फॉरेस्ट। डैट मीन्स बारिश, वो भी थोड़ी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा बारिश। अब तामनी घाट एंटर करते ही मौसम बदलने लगता है। जो बारिश धीमे धीमे हो रही थी वो मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। तब लग रहा था काश हेलमेट में भी वाइजर्स आते कार की तरह तो कितना मज़ा आता। और अगर सच बताऊँ ना, एक टाइम तक बारिश बहुत अच्छी लगती है, पर अगर ये नॉन स्टॉप होती रहे तो इरिटेशन होने लगती है। और मानो ना मानो, आप कितना ही अच्छे गियर्स क्यों ना पहन लो, बारिश अंदर तक घुसने ही लगती है। लेकिन तामनी घाट का ये पूरा स्ट्रेच बारिश से खिलखिला उठता है। और ये पूरे रास्ते स्मॉल वाटर से भरे रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सच रेन्स वी गेट सम ऑफ द ग्रेट वाटरफॉल्स ऑफ महाराष्ट्र। अब तामनी घाट ख़त्म होते ही हम पहुंचते हैं माणगांव, जो कि इंटरसेक्शन है पुणे से आने वाले लोगों के लिए और मुंबई से आने वाले लोगों के लिए। जब हम वापस आएंगे ना तो यहाँ से सीधे निकल जाएंगे मुंबई। ये हाईवे, यहाँ से हम सीधे मुंबई चले जाएंगे। हाँ, मड़गांव है, मड़गांव, यहीं से हमें सीधे जाना है। ठीक है, अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं, वो मुंबई सीधे चले जाएंगे। छोटा सा टाउन है, प्यारा सा। और यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा लंच ब्रेक। अभी खाना खा रहे हैं क्या हम लोग? हिलवा दे, पैर पहुंचने से पहले हिलवा दे। ए रुक जाओ, अभी रुको। देखो
क्लारा से मिला देंगे दोनों फ्रेंड। नहीं हम नहीं कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से तो पूछ ही चलो भाई, लंच तो अच्छा खासा हो गया। अब बस खाली 45 किलोमीटर और जाना है और हम पहुंच जाएंगे श्रीवर्धन। जहां पर अब तक हम नॉर्मल घर देख रहे थे, अब वो घर कुछ यूनिक शेप के डिज़ाइन में बदलने लगते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने वाले घर ये बार बार हमें बता रहे थे तामनी घाट को छोड़कर वेस्टर्न घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे साइंस हमें बता रही थी कि यहाँ पर बारिश का कोई मैच नहीं। धीरे धीरे छोटे गाँव और वेस्टर्न घाट के छोटे छोटे पहाड़ों को पार करते करते और बारिश झेलते झेलते हम पहुँचते हैं श्रीवर्धन। ऐसा लग रहा है केरला आ गए। अरे नारियल का पेड़ गिर गया, नारियल का पेड़ गिर गया। तूफान उफान आया क्या इधर? अब श्रीवर्धन पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाती है। बारिश में राइड करने की वजह से हम सबको थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें रूम तो अच्छा चाहिए ही चाहिए था। चलो भाई, हाँ यही है समुद्र आगे है ना, ये है हमारा। आंटी खड़ी हैं, स्वागत कीजिए। और हमें मिला क्या हो गया? क्या है ऊपर? इतना बड़ा हॉल, उसमें वो हैंगिंग चेयर लगा हुआ है, जूदा वाला, बालकनी, दोनों बेडरूम। ये तो मैंने जेम ढूंढ निकाला। तो अभी हम हैं श्रीवर्धन में, जो कि महाराष्ट्र का एक कोस्टल टाउन है, कोंकण एरिया में आता है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर हरिहरेश्वर है और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर दिव्यगर बीच है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है हम दोनों में से एक एक्सप्लोर करें या फिर दोनों ही एक्सप्लोर करें। चलिए लेट्स सी। बीच कितना दूर है यहाँ पे? पास में ही है यहाँ से, कितना 10 किलोमीटर, थोड़े रास्ते से कितना 10 किलोमीटर के आसपास होगा। रात होने से पहले हमने सोचा कि चलो फटाफट से सी बीच का एक झलक तो देख लें, लेकिन फिर बारिश तो रुकी नहीं और रात हो गई, तो हमने सोचा अब कल ही देखेंगे बीच। नारियल का तेल है क्या? हाँ वही उसका है, वही है क्या? क्या मुझे तो ये बटर लग रहा है। ये क्या? बाटा है। पनीर। पनीर है? कच्चा पनीर उसके लिए। देखिए रेस्टोरेंट है, आसपास से रेस्टोरेंट बैठ के खा के आते हैं, और जून को तब तक चावल आ जाएगा, फिर कुछ खिला देगा, और 11 बजे से पहले चला खाने सब बंद हो जाएगा वरना। मैं डाउटफुल हूँ, मैं 4 ब्रेड ही नहीं खा पाई। मैंने कितने ब्रेड खाए? मैंने 1 1.5। एटलीस्ट बाहर चलना, कुछ मैगी वैगी ला के रख देंगे। हमें दिव्यनगर बीच जाना है, देवनगर आरब बीच जाना है, हरिहरेश्वर जाना है। अबे तीनों बीच से जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ना हरिहरेश्वर। हाँ तो क्या बताओ, वापस यही से होते हुए जाएंगे। अरे पूरे दिन क्या करना है? काम। तुम छुट्टी ले रहे हो क्या कल? आज पूरे दिन मैंने लैपटॉप नहीं खोला, भी खोलना है। बोली छुट्टी तो दिन नहीं लेना ना, ले लो। हाँ मजे मैं तो बोला तो था लेने के लिए बे, फ्राइडे की। लिस्ट कर दोगे मैं ऐसे रोज रोज करूंगी तो कब ले जाऊंगी? क्या? तो कल घूंगा नहीं है क्या? हम्म। तो फिर गलन था। अगर बीचेस देखने हैं, वाइट सैंड बीच वगैरह देखना है, कुछ देखना है, तो फिर चलना पड़ेगा। अब ये बारिश पूरी रात भर होती रही। हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हमें डर लगने लग गया था, और अनफॉर्चुनेटली बारिश पूरी रात नहीं रुकी। कल तो रात भर बारिश हुई है।
इतनी बारिश के बीच में ऐसा लग रहा था कभी कभी कि सुनामी आने वाला है। खैर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ये चौथी बार है बीच देखना। बाइक राइड करके हम पुणे से यहाँ तक आए। 150 किलोमीटर कवर करने में हमें 4 से 5 घंटे लग गए। जीवन में आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अभी भी बारिश के पूरे आसार है और मुझे नहीं लगता कि हम घूम पाएंगे अच्छे से बीच भी या फिर श्रीवर्धन टाउन भी। लेकिन अराउंड सुबह 10 बजे जब मौसम क्लियर होता है और बारिश रुकती है, हम विटनेस करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि यार बीचेस इतने खाली और क्लीन भी हो सकते हैं। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था और हर जगह फॉग पूरे समुंदर पे घूम रहे थे, मानो समुंदर में सर्फिंग कर रहे हो। बिना किसी स्पेशल इफेक्ट और वीएफएक्स के हम देख रहे थे एक ड्रीमी दुनिया। तो टाउन तो भाई बहुत ही लश ग्रीन है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फूड का मुझे नहीं पता क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, बट समुद्र के किनारे हैं तो सी फूड के अलावा और मुझे लगता नहीं कोई ऑप्शन होगा। बट आई एम ए वेजिटेरियन, तो मैं तो वेज ऑप्शन ही ढूंढ रहा हूँ। लेट्स सी क्या क्या मिलता है वेज ऑप्शंस में। अब श्रीवर्धन के सिर्फ बीचेस में ही दम नहीं था, बल्कि यहाँ के खाने में भी काफ़ी दम था। और हर जगह जहाँ भी हमने खाना खाया वहाँ पर हमें मिली प्योर कोंकणी फूड। ओ माय गॉड, सो यम्मी। मानसून का सीज़न है तो हर जगह आपको छोटे छोटे क्रैब्स रोड पे भी चलते हुए मिलेंगे। बहुत ही प्यार लग रहा है, ऐसे टेढ़ा 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 चलते रहते हैं। ये जितने भी बगल बगल में नाले जा रहे हैं, ये नाले भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नाला है ही नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। देखने में बहुत ही सही अमेजिंग लगता है ये सब चीज़ें। ये चीज़ें हमारे नॉर्थ तरफ नहीं होता है, क्योंकि अब मुंबई में भी, मुंबई के सी कोस्ट में भी अगर आप देखोगे तो इतना कचरा लोगों ने फैला दिया है कि वहाँ के सैंड जो है वो ब्लैक कचड़े से हो गए, ना कि ब्लैक सैंड बीच हैं। जबकि यहाँ पर ब्लैक सैंड बीच है, ब्लैक है पूरा। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्या मस्त है यार, इसमें राइड करने में क्या ही मज़ा आएगा। ऐसा ही मौसम रहे, बारिश वारिश ना हो, कहीं भी राइड करा लो, मुझे सब जगह जाने में तैयार हूँ। काफ़ी सही जगह है ये, छोटे छोटे घर प्यारे प्यारे, पूरा लश ग्रीन है पूरा टाउन। अब श्रीवर्धन में सिर्फ एक ही बीच नहीं है। यहाँ करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचते हैं अरावी बीच। ओ वाह यार, क्या सही है। अरावी बीच ब्राउन सैंड बीच के लिए मशहूर है, और सिर्फ यही नहीं, ये आपको प्रोवाइड करता है वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट ऑफ कोंकण, जहाँ एक साइड आप अपनी व्हीकल से राइड कर रहे होते हो और एक साइड आपको मिलता है अरेबियन सी की लहरें। अब एयरबीएनबी से निकलते वक्त एयरबीएनबी के ओनर ने कहा था कि आप श्रीवर्धन बीच पे नहाओ, अरावी बीच पे नहाओ, लेकिन हरिहरेश्वर के बीच पे मत नहाओ, क्योंकि वो अनसेफ है। अब बहुत लोगों की जानें वहाँ पर गई हैं। अब हरिहरेश्वर है अगेन श्रीवर्धन से 20 से 25 किलोमीटर ही दूर, और इसको साउथ की काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ये है हरिहरेश्वर टेम्पल, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ, और इसी से जुड़ता हुआ है गणेश गली, जो कि एक नेचुरल क्लिफ रोड है समुद्र के द्वारा बनाई हुई। मानसून की वजह से वहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, क्योंकि हरिहरेश्वर की बीचेस पर बड़े बड़े खतरनाक पत्थर थे, जिसकी वजह से हाई टाइड में यहाँ बैठना या नहाना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। और हमें एयरबीएनबी के ओनर ने भी यहाँ नहाने से मना किया था, लेकिन फिर हम
अब श्रीवर्धन के बीचेस ने तो मेरा पूरा माइंडसेट ही बदल कर रख दिया था। जहाँ पे लोग गोवा के सपने देखते हैं, मेरी मानो तो यहाँ के देखना चालू कर दो, क्योंकि ब्लैक सैंड बीच, ब्राउन सैंड बीच प्लस रॉकी बीच और वो सीनिक बाइक राइड बिसाइड द रोड एंड एज ऑफ द क्लेट, सब कुछ एक ही जगह। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? देख, अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी ना तो मैं ऐसे करूंगा, ये याद रख।